बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक मेजर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि सेकंड ईयर बायोलॉजी का है, सेंट्रल डोगमा ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो मिसकॉन्सेप्शन का शिकार हो जाते हैं या उनको ये टॉपिक समझने में मुश्किल होता है, इसलिए आज के टॉपिक को हम डिटेल से इन डेप्थ हम समझने की कोशिश करेंगे। सेंट्रल डॉगमा को समझने के लिए हमें एक्चुअली जीन एक्सप्रेशन का ओवरव्यू एक्चुअली हमें स्टडी करना होगा। जीन एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? जीन एक्सप्रेशन, अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो ये जेनेटिक मटेरियल है। तमाम जितने भी इस ज़मीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सरवाइव करते हैं, उन सब का जो जेनेटिक मटेरियल है वो ये डीएनए है। ठीक है, सो ये डीएनए ट्रांसमिट होता है पेरेंट्स से चिल्ड्रन के अंदर, और ये डीएनए ही डिटरमाइन करता है तमाम चिल्ड्रन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सच एज आई कलर है, हेयर कलर है, स्किन कलर है, टेक्सचर है फेस का, ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को डिटरमाइन करता है डीएनए ही। ठीक है, लेकिन हमें ये एक बात नहीं समझ आती है कि ये किस तरह से डीएनए का जो सीक्वेंस, डीएनए मॉलिक्यूल का जो सीक्वेंस है, एक्चुअली ये ह्यूमन को या जितने भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को किस तरह से जो है ये इफ़ेक्ट करता है, हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसा कि यानी इस डीएनए के अंदर अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स की एक सीक्वेंसिंग जैसा एएस है, टीएस है, सीएस, जीएस, जैसे मेंडल ने स्टडी किया था पी प्लांट को, राइट। तो मेंडल ने इस पी प्लांट के अंदर जो है फ्लावर्स को एक्चुअली ये डीएनए किस तरह से फ्लावर के कलर को डिटरमाइन करता था, तो उस चीज़ को भी हम उसका आंसर भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करते हैं कि जीन्स, ये स्पेसिफिकली जो है ना, ये प्रोटीन्स की सिंथेसिस के लिए, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, सच एज़ प्रोटीन्स को बनाने के लिए ही स्पेसिफाई होते हैं, तो वो किस तरह से होते हैं, हम इस चीज़ को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ हम सेंट्रल डोगमा नहीं समझेंगे, बल्कि इसका ओवरऑल एक्चुअली जीन की एक्सप्रेशन किस तरह से होती है, और जीन्स जो है ना ये प्रोडक्ट्स को कैसे सिंथेसाइज करते हैं, हम इस चीज़ को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि आपको एक समरी भी पता चले कि जीन एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, सेंट्रल डोगमा क्या होता है, और इसमें दो मेजर प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम, जैसा कि मैंने कहा कि जीन स्पेसिफाई होते हैं, जीन्स ये डीएनए हमारे बॉडी के अंदर जितने भी जीन्स हैं ये स्पेसिफाई करते हैं, यानी डिफरेंट प्रोडक्ट्स को फॉर्म करने में। ठीक है, सो डीएनए मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो ये एक लॉन्ग बोरिंग स्ट्रिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स नहीं है, बल्कि ये जो है बहुत सारे फंक्शनल यूनिट्स में ये डिवाइड हुआ होता है। ठीक है, इस डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो उनको हम जीन्स कहते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर एक्चुअली डीएनए के अंदर ही जीन्स जो है ना ये रिसाइड करते हैं, और हर जीन जो रिस्पॉन्सिबल होता है ये इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड करता है, ताकि एक स्पेसिफिक फंक्शनल एक प्रोडक्ट हमारे सामने बनता हुआ नज़र आए। ठीक है, सो हर जीन एक्चुअली इंस्ट्रक्शन देता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाने के लिए, हमें ये समझ आया। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल जो है ना, एक मॉलिक्यूल के लिए, एक मॉलिक्यूल को एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सेल के अंदर क्या चीज़ जो है ना रिक्वायर होती है। सो बहुत सारे केसेस के अंदर हम देखते हैं कि जो फंक्शनल जीन का जो फंक्शनल प्रोडक्ट है वो हमें प्रोटीन ही नज़र आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेंडल के फ्लावर की बात करें, मेंडल ने एक मटर के पौधे के अंदर, पी प्लांट के अंदर फ्लावर कलर की जीन की जो बात की थी उन्होंने, तो ये जो है ना एक्चुअली फ्लावर के लिए जो स्पेसिफिक जीन था वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देता है स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के लिए, ताकि जो है ना वो कलर पिगमेंट बना सके। ठीक है, फ्लावर के पेटल के अंदर। ठीक है, तो एक और डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि
आप देख सकते हैं कि ये जो है ना स्पेसिफ़िक क्रोमोज़ोम है और ये स्पेसिफ़िक जीन है फ्लावर कलर के लिए है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना ये पूरा एक डीएनए सीक्वेंस नज़र आता है उसके अंदर। उसके बाद फिर प्रोटीन जो है ना जो कि हेल्प करता है पिगमेंट बनाने के लिए। तो ये हमारे पास एंड में तब जाके एक पर्पल फ्लावर जो है ना हमें नज़र आता है, ठीक है, या पिंक फ्लावर हमें नज़र आता है। सो ये एक पूरा जो है ना एक सीक्वेंसिंग डीएनए का सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड का वो हमें नज़र आता है। तो हमें पता चला कि जीन्स जो है ना एक फंक्शनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए स्पेसिफ़िकली ये यानी प्रोटीन्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। सो फंक्शनल प्रोडक्ट जैसा कि हमें ये हम जान सके हैं कि फंक्शनल प्रोडक्ट जो है ज़्यादातर जीन्स ही होते हैं और वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। अगर हम मोर एक्यूरेटली हम बात करें तो पॉलीपेप्टाइड्स ही होते हैं ये डीएनए के अंदर, जीन्स के अंदर, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड जो है ये इससे कंफ्यूज हमने नहीं होना है, बल्कि ये पॉलीपेप्टाइड क्या है, इसका दूसरा नाम चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। एक लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स को हम पॉलीपेप्टाइड्स ही कहेंगे, ठीक है। ऑल्दो यानी बहुत सारे प्रोटीन्स जो के अंदर सिंगल जो पॉलीपेप्टाइड होता है, लेकिन कुछ जो है मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स को फॉर्म करते हैं, ठीक है। इस सीक्वेंस के अंदर जो है मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स को फॉर्म करते हैं। तो जीन्स जो है स्पेसिफाई करते हैं एक्चुअली पॉलीपेप्टाइड्स को, जिनको हम प्रोटीन कोडिंग जीन्स कहेंगे, ठीक है। जो प्रोटीन कोडिंग जीन्स होते हैं वो स्पेसिफिकली जो है ना पॉलीपेप्टाइड्स के लिए ही होते हैं, ठीक है। अगर यानी तमाम जितने भी जीन्स होते हैं वो स्पेसिफिकली पॉलीपेप्टाइड्स के लिए नहीं होते हैं, बल्कि कुछ जो है ना कुछ इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड करते हैं कि फंक्शनल जो है ना आरएनए बनाना है, ठीक है, आरएनए मॉलिक्यूल को बनाना है, जैसा कि ट्रांसफ़र आरएनए है, ठीक है, या राइबोसोमल आरएनए है, जो कि इस ट्रांसलेशन के प्रोसेस में मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सो तमाम जीन्स का काम जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ पॉलीपेप्टाइड्स के लिए को बनाना ही नहीं होता है। अच्छा, सेकेंडली हम एक और चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से डीएनए का सीक्वेंस, एक जीन का डीएनए सीक्वेंस जो है ना ये एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने के लिए स्पेसिफाई होता है। हम एज वी ऑल आर वेल अवेयर दैट के बहुत सारे जीन्स जो है ना इंस्ट्रक्शंस देते हैं ताकि नए पॉलीपेप्टाइड्स बनाएं, ठीक है। तो किस तरह से ये डीएनए डायरेक्ट करता है पॉलीपेप्टाइड की कंस्ट्रक्शन को, तो इसमें जो है ना ऐसे ही बस ये हवा में नहीं होता है, बल्कि इसमें दो मेजर प्रोसेसेस स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, एक ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा ट्रांसलेशन का प्रोसेस, ठीक है। हम ट्रांसक्रिप्शन को पहले समझने की कोशिश करेंगे कि ये ट्रांसक्रिप्शन क्या है। इसमें जो है ना ये जो डीएनए सीक्वेंस होता है जीन का, ये कॉपी होता है आरएनए के अंदर, ठीक है। आरएनए को बनाने के लिए, आरएनए मॉलिक्यूल को बनाने के लिए ये डीएनए का जो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होता है ये स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को ये कॉपी करता है, ठीक है। तो इस स्टेप को हम ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन में रीराइटिंग होती है, दोबारा से ये डीएनए के अंदर जितना भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड फॉर्म में होता है ये रीराइट होता है या ट्रांसक्राइब होता है। और ये जो डीएनए सीक्वेंस जो है ना इसी तरह का एक सिमिलर आरएनए अल्फ़ाबेट जो है ना ये यहाँ पे एक सीक्वेंस बनता है, ठीक है। सो अगर हम यूकैरियोट्स के अंदर बात करें जिनमें मैच्योर या प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर आरएनए मॉलिक्यूल जो है ना कुछ प्रोसेसेस से गुजरता है ताकि वो मैसेंजर आरएनए जो है ना वो मैच्योर मैसेंजर आरएनए बने, ठीक है। कुछ और प्रोसेसेस से यानी वो मॉलिक्यूल गुजरता है। लेट्स कम टू टॉक अबाउट ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन हमें पता चला कि इसमें डीएनए का जो सीक्वेंस, जीन का जो है सीक्वेंस, वो कॉपी होता है आरएनए मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में, और इसमें जो है ना उस प्रोसेस को, उस स्टेप को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें ये रीराइटिंग होती है, यानी ट्रांसक्राइबिंग का प्रोसेस होता है। और डीएनए की तरह जो है ना सिमिलर आरएनए बनाने के लिए एक सीक्वेंस जो है ना सिमिलर ये सीक्वेंस जो है ना रीराइट हो जाता है, ठीक है। अगर हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो ट्रांसलेशन में क्या होता है,
कि सीक्वेंस ऑफ जो मैसेंजर आरएनए का जो सीक्वेंस है ये डिकोड होता है, ठीक है। डिकोडिंग होने के बाद जो है ना स्पेसिफिक अमाइनो एसिड सीक्वेंस, जो पॉलीपेप्टाइड का जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड सीक्वेंस है, ये जो है ना ये इसके लिए स्पेसिफाई होता है, तो वो उस चीज़ को डिकोड करता है। तो हमें ट्रांसलेशन से इस वर्ड या इस नेम की अगर हम बात करें तो ये रिफ्लेक्ट करता है न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस होती है मैसेंजर आरएनए का, जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है ये ट्रांसलेट होता हुआ नज़र आता है, ठीक है। एक कंप्लीट जो है ना डिफरेंट लैंग्वेज में, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ अमाइनो एसिड में, यानी ये क्या होता है, ट्रांसलेट होता है, ठीक है। सो ट्रांसलेशन के प्रोसेस में अगर हम अगेन मैं बताती चलूँ कि नेम ट्रांसलेशन ये रिफ्लेक्ट करता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जो कि मैसेंजर आरएनए का जो सीक्वेंस है ये दोबारा से ट्रांसलेट हो जाता है कम्प्लीटली जो है ना डिफरेंट लैंग्वेज में अमाइनो एसिड का। तो ये जो है ना एक प्रोटीन जो है ना फॉर्म होता हुआ नज़र आता है हमारे पास। तो इस दौरान जो है ये जो एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन है आपके सामने यहाँ पे देखें कि ये कोडिंग जीन ये बिल्कुल जो है ना एक कंप्लीट न्यू प्रोडक्ट जो है ना बन गया है, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन की एक फ़्लो नज़र आती है। अब यहाँ पे आपने गौर से समझने की कोशिश करना है कि हमने पहले जो है ना जीन एक्सप्रेशन की बात की, ट्रांसक्रिप्शन की बात की, ठीक है, ट्रांसलेशन की बात की। तो यहाँ पे इस दौरान इस एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन के दौरान जो है ना जो कोडिंग जीन है, जो इन्फॉर्मेशन है डीएनए से फ़्लो होता हुआ नज़र आता है आरएनए के अंदर, और आरएनए से जो है ना प्रोटीन के अंदर। तो ये एक डायरेक्शनल फ़्लो हमें नज़र आता है, इन्फॉर्मेशन का एक फ़्लो नज़र आता है, उसको हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आई होप आपको समझ में आया होगा, जो कि बहुत आसान है। नॉन प्रोटीन कोडिंग जीन्स, जिनमें कुछ जीन्स जो होते हैं वो स्पेसिफाई होते हैं फंक्शनल आरएनए को बनाने के लिए, राइट। तो फंक्शनल आरएनए को बनाने के लिए वो स्टिल जो है ना ये ट्रांसक्राइब करते हैं ताकि ये आरएनए को बनाएं, लेकिन ये आरएनए जो होता है ये ट्रांसलेट नहीं होता है पॉलीपेप्टाइड्स में। कुछ प्रोटीन कोडिंग जीन्स होते हैं, कुछ नॉन प्रोटीन कोडिंग जीन्स होते हैं, ठीक है। सो ईदर टाइप ऑफ जीन्स में जो है ना ये एक प्रोसेस चल रहा होता है डीएनए से फंक्शनल प्रोडक्ट के बनने तक, जो है ना एक लॉन्ग प्रोसेस जो है ना से अंडरगो या एक लॉन्ग प्रोसेस चल रहा होता है, उसको हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं, राइट। सो अगर हम जनरल एक और डायग्राम की बात करेंगे, सेंट्रल डोग्मा, जो कि इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि डीएनए के अंदर ये न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग इस तरह से नज़र आती है, ठीक है। एडिनिन थायमिन, थायमिन एडिनिन, गवानिन साइटोसिन, एडिनिन थायमिन, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इस तरह से ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा है। यहाँ डीएनए से मैसेंजर आरएनए के अंदर आप देख सकते हैं कि ये कोडिंग जो न्यूक्लियोटाइड्स का कोडिंग इस तरह से एडिनिन, यूरेसिल, गवानिन, ये इस तरह से कोड हुए हैं, ठीक है। सो फाइनली जो है ना हमारे पास पॉलीपेप्टाइड या अमाइनो एसिड का चेन जो है ना हमें नज़र आ रहा है। जैसे फर्स्ट जो अमाइनो एसिड यहाँ पे बना है चेन मिथियोनिन है, ठीक है। MET से मुराद मिथियोनिन, ISO ILE से मुराद ये आइसोल्यूसिन हम कहेंगे, एंड सेरीन SER से सेरीन और स्टॉप। यहाँ पे ट्रांसलेशन का प्रोसेस एक प्रोडक्ट बनने के बाद ये स्टॉप हुआ है, ठीक है। सो अभी हम देख लेते हैं समरी को। इस डायग्राम में जस्ट इसका दूसरा जो है ना एक डायग्राम आपको सिमिलर डायग्राम्स आप कंपेयर करेंगे, इसमें भी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा है शुरू में, फिर ट्रांसलेशन का इस तरह से। यहाँ सीक्वेंस को थोड़ा सा डिटेल में मैंने न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंसिंग को ड्रॉ करने की कोशिश की। यहाँ पे भी एक्चुअली ये मैसेंजर आरएनए बन रहा है और यहाँ पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स बन रहे होते हैं, ठीक है। सो लेट्स कम टू टॉक अबाउट द समरी में हम देखते हैं कि आज हमने क्या सीखा। समरी में कि हमें ये पता चला कि डीएनए जो होता है ये डिवाइड होता है फंक्शनल यूनिट्स में, राइट। डीएनए
एक्चुअली डिवाइड होता है फंक्शनल यूनिट्स में, जिनको हम जीन्स कहते हैं, ठीक है, जो कि स्पेसिफाई होते हैं ये पॉलीपेप्टाइड्स के लिए। प्रोटीन्स और प्रोटीन्स के सब यूनिट्स को हम पॉलीपेप्टाइड्स कहेंगे, या फिर फंक्शनल आरएनए जिसमें ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए है। तो इनमें जो है ना ये डीएनए फंक्शनल यूनिट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सो इस प्रोसेस में, एंटायर प्रोसेस में हमें ये पता चला कि डीएनए फंक्शनल यूनिट्स में इन द फॉर्म ऑफ जीन्स की शक्ल में, जो कि स्पेसिफिकली पॉलीपेप्टाइड्स यानी प्रोटीन्स के सब यूनिट्स, फंक्शनल या आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, ये सब बनाने के लिए स्पेसिफाई होते हैं, ठीक है। दूसरी एक चीज़ हमने ये समझा इसमें कि जीन एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। जीन एक्सप्रेशन में इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ जीन इज़ यूज टू बिल्ड अ फंक्शनल प्रोडक्ट इन अ प्रोसेस कॉल्ड जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। सो एक ऐसा इंफॉर्मेशन जो कि जीन के अंदर स्पेसिफाई होता है, ये इंफॉर्मेशन जो है ना एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एक प्रोडक्ट को, फंक्शनल प्रोडक्ट को, प्रोटीन को फॉर्म करने के लिए ही यूज़ होता है वही इंफॉर्मेशन, तो उस प्रोसेस को हम जीन एक्सप्रेशन कहेंगे। थर्डली जो है ना हमने सेंट्रल डोगमा, जो कि आज का जो मेजर टॉपिक था, ये सेंट्रल डोगमा ही है। तो इसमें क्या होता है कि जीन जो कि एनकोड करता है एक स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड को, वो एक्सप्रेस होता है 2 स्टेप्स में, ठीक है। इस प्रोसेस में इंफॉर्मेशन हमें फ़्लो होता हुआ नज़र आता है डीएनए से आरएनए की तरफ और आरएनए से एक प्रोटीन यानी फॉर्म होने तक। तो एक डायरेक्शनल रिलेशनशिप जो है ना हमें यहाँ पे नज़र आती है, तो उसको हम सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहेंगे, ठीक है। सो इसके अलावा हमने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के डेफिनीशन को भी हम देखेंगे, जो कि हमने पहले समझा सेंट्रल डोगमा के अंदर। तो लेट्स रिपीट द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन में 1 स्ट्रैंड ऑफ जीन्स डीएनए इज़ कॉपीड इनटू आरएनए, राइट। तो एक स्ट्रैंड जीन का, जो डीएनए का जीन है, वो उसका एक स्ट्रैंड कॉपी होता है आरएनए के अंदर, ठीक है। एग्जैक्ट ये कॉपिंग होती है, रीराइटिंग होती है। और यूकैरियोट्स के अंदर जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट जो होता है, ये एडिशनल प्रोसेसिंग या स्टेप्स में से जो है ना ये गुजरता है, ताकि एक मैच्योर मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन हो, ठीक है। जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स यानी जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और लास्टली जो है ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है, इसमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो होता है मैसेंजर आरएनए का, ये डीकोड होता है, ठीक है, ताकि यानी अमाइनो एसिड की सीक्वेंस, जो कि पॉलीपेप्टाइड के अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को स्पेसिफाई करने के लिए ये इंफॉर्मेशन डीकोड होता है। और ये प्रोसेस कहाँ होकर होता है? राइबोसोम के अंदर। और इसमें एडेप्टर मॉलिक्यूल रिक्वायर होता है, जिसको हम ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं। सो आई होप कि आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स. टिल देन स्टे हैप्पी एंड थैंक्स.